असम के बरपेटा में पीएम मोदी ने की जनसभा। असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगेगी। पीएम मोदी, हमारा संकल्प हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। बीजेपी लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। पीएम मोदी। आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कोयम्बटूर में भाजपा कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश कार्यालय में भव्य दीपोत्सव और आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा ने सुंदर रंगोली सजाकर कार्यालय परिसर को दीपों से जगमगाया, जिससे उत्सव का माहौल बना रहा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापित बीजेपी आज विशाल वट वृक्ष बन चुकी है और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश सेवा में समर्पित है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के निरंतर विस्तार और देश में विकास व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात कही है। यह कार्यक्रम महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में आयोजन हुआ, जिसमें कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसका निर्माण हुआ, इसको एक नई दिशा देने का काम किया और अन्य पार्टियों से भिन्न किस प्रकार से देश सेवा कौन कर सकता है, कॉम्पिटिशन पैदा करने का प्रयास किया। आम नागरिक बहुत खुश है। ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में देशभक्ति का वातावरण भी तैयार कर रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण भी तैयार कर रही है। देश के सर्वांगीण विकास में जो अपनी मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। पुलिस कस्टडी में युवक मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीते दिन पुलिस ने गुंडा सूची में शामिल लोगों को थाने बुलाया गया था, जिसमें सुरेंद्र सिंह भी पहुंचा था। पुलिस के अनुसार वह शराब के नशे में था और उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जहां थाने में हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह के खिलाफ करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में कल पूरे जिले में ही जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनको समझाइश देने के लिए, उनको चेक करने के लिए दूरभाष पर और दूसरे माध्यमों से सूचना दी गई थी। उसी अनुक्रम में इस युवक को, जिनकी मृत्यु हुई है, इन्हें भी सूचना दी गई थी कि ये समझाइश के लिए आएंगे। उस कॉल के बाद जब ये थाने आए तो थाने के बाहर आके बताया, इन्होंने शराब पी हुई अवस्था में थे और बताया कि कुछ जहरीली चीज़ खा ली है। ये सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस के द्वारा उनको हॉस्पिटल छतरपुर। खबर झारखंड के दुमका जिले से है, जहां मसलिया प्रखंड क्षेत्र के इसमल्ला मोड़ में देर शाम आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें एक विधवा महिला की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। उस समय झोपड़ी बंद थी और अंदर गाय, बाछी, बकरी सहित मवेशी बंधे हुए थे। आग की चपेट में आने से एक बाछी जिंदा जल गई, जबकि अन्य मवेशियों का अब तक पता नहीं चल सका।
झोपड़ी में रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हो पाया है। मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जहां NH 43 के किनारे बसे नगर पंचायत खोंगापानी के घुटरी टोला अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया गया। जानकारी के अनुसार घुटरी टोला अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट की दोनों तरफ अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसको लेकर कई बार प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी भी तरह का दस्तावेज पेश नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी है। जो NH है, NH के आजू बाजू में कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा था, अवैध अतिक्रमण करके रखा था, तो उनको विधिवत उनको सुनवाई का अवसर दिया गया और फिर उसके बाद विधिवत जो राजस्व न्यायालय है, राजस्व न्यायालय के माध्यम से आदेश कर उनको मौका भी दिया गया कि आप इस ड्यूरेशन में जो अपना अवैध अतिक्रमण है उसमें से जो जो चीज आप हटाना चाहते हैं स्वयं के व्यय से हटाकर आप हटा लीजिए, इतना समय भी दिया गया। और फिर आज विधिवत जिन लोगों ने जो स्ट्रक्चर था उसको नहीं हटाया, लगभग 6 ऐसे अतिक्रमणों पर ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए खोंगापानी क्षेत्र में प्रशासनिक अमला मौजूद है और पुलिस पर्याप्त बल के साथ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद है। नहीं, शांतिपूर्ण अभी तक का किसी भी प्रकार का कोई। खबर झारखंड के लातेहार से है, जहां पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह सोमवार को बारवाडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मॉडिफाइड गाइड ब्रेक वेन का उद्घाटन किया। इसके बाद GM ने ROH शेड का निरीक्षण कर वहां चल रहे मरम्मत कार्यों की जानकारी ली और गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में शंटिंग के दौरान गिरे इंजन स्थल का निरीक्षण कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी निर्देश दिए। नहीं, ये तो मध्य रेलवे के कार्य क्षेत्र में जहाँ भी कुछ मेजर एक्टिविटी सेंटर था वहाँ समय समय पे जाते रहते हैं। यहाँ भी काफी समय से आना नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे ठीक किया है। जो भी यहाँ की गतिविधियां हैं उसी को देखने के लिए। नहीं, झारखंड से फोन लाइन पर हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है इस पर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी मनोज, बता दें कि पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह सोमवार को बरवाडी पहुंचे, जहां उन्होंने DRM अखिलेश मिश्रा और अन्य अधिकारियों के साथ रेलवे की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर तैयार किए गए मॉडिफाइड गार्ड वैन का उद्घाटन भी किया है और अगर बात की जाए तो ROH शेड का औचक निरीक्षण भी किया है। मरम्मत और रखरखाव की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुछ माह पूर्व शटिंग के दौरान एक इंजन गिर गया था, उसकी भी जांच पड़ताल की और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए। जी मनोज। और कौन कौन बड़े अधिकारी मौजूद थे रवि वहां पर? जी, महाप्रबंधक के अलावा DRM मौजूद थे
डीआरएम भी पहुंचे हुए थे अखिलेश मिश्रा, उन्होंने भी निरीक्षण का जायजा लिया है और कई दिशा निर्देश देने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। अगली खबर का गंगानगर बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। श्रीकरणपुर के पास खेत में मिले हेरोइन के 3 पैकेट, तीनों पैकेट में करीब 1.5 किलो हेरोइन। सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की आशंका। अपर पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने दी जानकारी। गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पे 3 पैकेट के करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की आशंका जताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने जानकारी दी। श्रीगंगानगर से बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। श्रीकरणपुर के पास खेत में मिले हेरोइन के 3 पैकेट, तीनों पैकेट पे करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां रूपवास नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 सरसोंदा में शॉर्ट सर्किट के कारण एक छपरोपोश दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दिव्यांग दुकानदार विजय सिंह की पूरी दुकान जलकर राख हो गई। विजय सिंह, जो एक पेड़ से दिव्यांग है, परचून की छोटी दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा खाने पीने का सामान, जरूरी दस्तावेज, फ्रिज, बिस्तर, कपड़े और नकदी सहित पूरा सामान नष्ट हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पेप्सी वगैरह, फ्रिज वगैरह, खाने पीने को राई, गेहूँ, पैसा, आधार कार्ड, कागज वगैरह जो होते जो भीतरे रखे। और लाइट तो जो फोल्ड भयो जो एकदम आग लगी, किवाड़ खोले जो एकदम आग लगी है। और आग बुझना है, गाड़ी फोन करवाया, गाड़ी 1 घंटा पीछे आई है। 1 घंटा पीछे आए बाद में वो फिर चली गई है, वो फिर आग बुझ गई है भाई बाद में। फिर भाई बाद में सामान देखो तो कछु ना मिलो। और मेरे रकम रखी 50,000 रुपये लगभग, वहाँ में तो कछु पैसा मिल गए, कछु पैसा हनुमानगढ़ की फिफाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,600 नशीली प्रतिबंधित टैबलेट्स और कैप्सूल जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं जब्त नशीली टैबलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 1 करोड़ 42 लाख रुपया की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,05,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। नोहर थाना के सब इंस्पेक्टर पृथ्वी सिंह नरुका के नेतृत्व में गश्त के दौरान टीम ने वार्ड नंबर 22 निवासी अंकित चाचाण को दबोचा। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 26,000 रुपए नकद और लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर दांव लगाकर सट्टा खेल रहा था। इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम सेक्टर 9। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में हरियाणा के हिसार से आए श्रद्धालुओं और मंदिर के बाउंसरों के बीच कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हरियाणा के हिसार से आए परिवार का आरोप है कि वह साधारण श्रद्धालुओं की लाइन में खड़े थे। इसी दौरान अपने रिश्तेदार को वीडियो कॉल पर बालाजी महाराज के दर्शन करा रहे थे। उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। तो वहीं मंदिर प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए अलग पक्ष रखा है। जारी बयान में कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद संबंधित श्रद्धालुओं ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांगी है। प्रबंधन का दावा है कि मंदिर की एक महिला गार्ड के साथ भी मारपीट हुई, जिसके सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं।
हम बालाजी महाराज सालासर आए थे दर्शन करने के लिए फैमिली के साथ। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी धक्का मुक्की चल रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और बच्चों से गलती होगी और आपस में झगड़ बैठे। लेकिन बात इतनी नहीं थी जितनी लोगों ने काट पीट के तोड़ मरोड़ के उसको एक सोशल मीडिया पे डाल के बालाजी महाराज के का नाम खराब करने के लिए गलत अफवाह फैला दी है। तो मेरी सबसे निवेदन है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को ज्यादा अफवाह में मत लें, इसको गलत मत लें और बालाजी महाराज की चरणों में सारी की हाजिरी कबूल करें। हम आए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम आए थे, लेकिन सारे जो VIP आते हैं वो तो सारे वीडियो बनाते हैं। हम एक बाबा जी की फोटो लेने के लिए फोन ऊपर करा, सेवादार ने क्या करा कि हमारा फोन खोज लिया। हमने अपना फोन मांगा तो हमारे को मारपीट स्टार्ट कर दिया। कोई दर्शन एक परिवार पे कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है दर्शन करने। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क को तोड़े जाने से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार पेयजल योजना के तहत पानी की पाइप डालने के लिए यह सड़क तोड़ी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से यह सड़क तैयार की गई थी। मंदिर क्षेत्र में जाने वाली सड़क के कई हिस्सों को तोड़ दिए जाने के कारण जगह जगह गड्ढे और मलबा दिखाई दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ये रोड का काम चल रहा है पाइपलाइन दबाने का, ये इसमें इस तरह से मलबा पड़ा है, लोगों के पैरों में लगता है और परेशानी हो रही है आने जाने वालों को। नालियाँ पूरी खुली पड़ी है, पैर लगते हैं, कई बार यात्री गिरे हुए देखे हैं मैंने। तो ये यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ के रहने वाले आवासीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी है। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। खाटू श्याम जी में कोई बोलने वाला नहीं है, जो बड़े जनप्रतिनिधि है उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएंगे उस समय वो आएंगे। या उदयपुर वाटी में आज निकलेगी भव्य भगवा रैली। हनुमान जी, शिव महाराज सहित कई झांकियां निकाली जाएगी। अतिरिक्त पुलिस की मौजूदगी में निकाली जाएगी भगवा रैली। कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंचेगी पांचवती। भाजपा कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि होंगे रैली में शामिल।